जैसे कि पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल में एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित किया गया है और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट 1930 जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर जो शिकायतें आती हैं, इसके अलावा थानों में भी जो केसेज होते हैं और अन्य स्रोत जिनके माध्यम से हमको जानकारियाँ मिलती हैं गिरोहों के बारे में, तो हमारी यूनिट ने इस पर लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और फिर जो अपराधियों के गैंग्स हैं उनके बारे में पता किया और कुल 3 बड़े बड़े ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं। तो ज़्यादा ध्यान मैं मोडस ऑपरेंडाई की तरफ दिलाऊंगा और लोगों से, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के अपराध हो रहे हैं और लोग उससे बच सके। पहला केस हम लोगों ने आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 8/23 किया था। इसमें गया में एक गैंग ऑपरेशनल था जो एनी डेस्क जो ऐप होता है, रिमोट एक्सेस ऐप, उसके माध्यम से लोगों से OTP प्राप्त कर लेता था और OTP प्राप्त करने के बाद उनके मोबाइल या उनका जो डिवाइस है उसका एक्सेस ले लेता था। इस गैंग का एक और मोडस ऑपरेंडाई था कि वो एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल को ही निशाना बनाता था। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, BLOज होते हैं, नॉर्मली टीचर्स या बाकी जो लोग होते हैं जो इलेक्शन के काम में रहते हैं और मतदाता सूची वगैरह का अपडेट करना, ये सब काम होता है। उन लोगों को वीडियो बन के ये फ़ोन करते थे वीडियो ऑफिस से और उसके बाद उनका डिटेल्स लेके और जो पैसा ये मंगाते थे, जो पैसा ट्रांसफ़र होता था अकाउंट में, वो एक वहाँ के लोकल पेट्रोल पंप के अकाउंट में जाता था और पेट्रोल पंप के भी 3 स्टाफ इसमें पकड़े गए थे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बड़ा नेक्सस था और इसमें इन लोगों ने टारगेट फिक्स कर रखा था। ये रिमोट एक्सेस लेते थे, उसके बाद अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करके और पेट्रोल पंप के थ्रू, पेट्रोल में पेट्रो कार्ड्स वगैरह बनता है, जो बहुत सारे जो उसके ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए कंपनियां बहुत सारे स्कीम्स लाती हैं। तो उनके माध्यम से इनका यही था कि पैसा जो है वो लेयरिंग होके जाए और उसका पता ना चले पुलिस को। ये गैंग पकड़ा गया था, इसमें कुल 9 लोग पकड़े गए थे और इसमें 11 मोबाइल 28 मोबाइल पकड़े गए थे और बाकी और भी ये हुई थी, बरामदगियाँ हुई थी। दूसरा केस हम लोगों ने एनी डेस्क ऐप का ही डिटेक्ट किया था, लेकिन इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा और एडवांस था। एडवांस इन द सेंस कि ये उनका एक्सेस लेके, उसका OTP लेके और उसके बाद ये क्या करते थे कि ये उसमें UPI इंस्टॉल कर लेते। उस आदमी को पता ही नहीं चलता था कि मेरे नाम से UPI चल रहा है और UPI इंस्टॉल करके ये उसका पैसा का ट्रांजैक्शन करते थे कहीं भेज के और फिर उसका, इसमें जो गैंग था ये इंटरस्टेट गैंग था और इसका मेन सरगना झारखंड में और उसके बिहार में जो ऑपरेटिव्स थे वो पटना और आसपास के इलाकों के थे। इसमें जो लोग पकड़े गए उनका एक 2-3 चीज़ें इनकी बड़ी यूनिक थी। पहली चीज़ तो ये थी, हम लोग बाकी चीज़ें शेयर कर देंगे आपके साथ, जो मोटा मोटी बातें मैं बता रहा हूँ, कि मुख्य ये था कि ये लोगों को ठग के और पैसा जो है वो तुरंत निकाल के और इन्वेस्ट करते थे सोना चांदी खरीदने में। इनके पास से करीब 14,70,000 रुपया कैश भी मिला था और 300 ग्राम सोना भी मिला था। तो सोने का आभूषण बाकी चीज़ें खरीद के, ताकि ये तुरंत जो है उसका क्लू आगे नहीं मिल सके। तो ये गैंग भी पकड़ा गया था। इसमें पटना सिटी का रहने वाला एक लड़का था राहुल कुमार, वो पकड़ा गया था और ये जो पीड़ित था ये SSB का स्टाफ था जो कि मोतिहारी में कुंडवा जैनपुर में पदस्थापित था। उसका 99,999 रुपया इन लोगों ने इसी तरह से एक फर्जी ये दिखा के कि जैसे इसका पैसा ही किसी को भेजना चाहता था अपने भाई को, नहीं भेज पाया, तो उसने कहा कि हमको टोल फ्री नंबर चाहिए जिससे हम संपर्क कर सकें कि क्यों मेरा पैसा इस UPI के थ्रू नहीं जा रहा है। तो जो नंबर मिला वो फर्जी था क्योंकि वेबसाइट फर्जी थी। तो इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व थी और कई लेयर्स थे। इसमें जो आदमी पकड़ा गया वो उसने क्या बताया कि इन लोगों ने 3 लेयर में अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन रखा था। एक तो ऊपर में जो लोग बैठे थे वो आइडेंटिफाई करते थे और उनका सेटअप था जिसमें कि लोगों को कॉल्स जाता था और उसके बाद उनका एक्सेस लेते थे। दूसरा लेयर था जो कि लोकल लेवल पे काम करता, जैसे पटना में जो काम करता था उसका ये काम था कि वो उसमें जो लोग भी एम्प्लॉई थे
वो लोग क्या करते थे कि वो टारगेट रखते थे और वो आइडेंटिफाई करते थे कि किनको हमको, जैसे बहुत सारे अकाउंट्स इन लोगों ने खोल रखे थे और जो पुराने अकाउंट होल्डर्स थे उनके ये एटीएम कार्ड्स और बाकी अपने पास रख लेते थे और महीने में 10,000 से 15,000 रुपये उनको देते थे। और इसके लिए ऐसे लोगों को कहाँ से ये लोग मिलेंगे, तो इसके लिए भी इन लोगों ने अपने तरफ से अलग से बहालियाँ कर रखी थी। बहुत सारे 5-6 लड़कियाँ जो जॉब की तलाश में लोग रहते हैं उनको इन लोगों ने अप्लाई कर रखा था। उनको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं हो कि आपको अकाउंट खुलवाना है और हमको अकाउंट का एटीएम और उसका अकाउंट का बाकी क्रेडेंशियल्स हमको दे देना है। तो ये गैंग पकड़ा गया। इसके पास से बरामदगियाँ बहुत हुई थी और इसके पास से कुल, मैंने आपको बताया जैसे कि 300 ग्राम सोना, 14 लाख से ज़्यादा रुपया, 70 मोबाइल मिले थे और 109 डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिले थे। 86 पासबुक और चेकबुक थे जो विभिन्न लोगों के थे। अभी हमारी टीम उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और भी कंप्यूटर, आधार कार्ड के डिटेल्स बाकी। इसमें जो पकड़ा गया आदमी वो जिस तरह से भी ऑपरेशन करता था तो ये बहुत सारे लेयर्स में करते थे और जो मेन आदमी था वो झारखंड में बैठा हुआ था। तो झारखंड पुलिस से भी हम लोगों ने संपर्क किया है और वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके अलावा एक तीसरा और था जिसमें कि ये भी एकदम अलग तरह का क्राइम है। जैसे आज के दिनों में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। आप उसमें क्या था कि ये लोग मैसेज करते थे व्हाट्सएप से और जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते थे उसके बाद ये तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जोड़ देते थे और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको पहले कहते थे कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आपको लाइक करना है, इसके बदले में आपको पर लाइक्स 10 रुपीज़ टू 60 रुपीज़ मिलेंगे। शुरू के 2-3 दिनों तक आपसे कुछ लाइक्स कराते थे और उसके बदले में आपको पैसे देते थे। पैसे देने के बाद आप जब उसको आपको ये प्रपोज करते थे, सब कुछ ऑनलाइन टेलीग्राम के थ्रू ही, कि हम लोग एक नया स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें यू कैन बी द ओनर ऑफ दैट वेबसाइट और उसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा। फिर उसके बाद इन्वेस्ट करा के कई लोगों के 30-30 लाख रुपए तक इसमें उन लोगों ने फ्रॉडलेंटली अपने ये में अकाउंट में डलवाया है। तो ये ग्रुप पकड़ा गया था। इसमें जो पकड़ा गया ग्रुप था, इसमें जो मेन आदमी था वो कलकत्ता में बैठा हुआ है, वो आइडेंटिफाई हो गया है, वो बिहार का ही रहने वाला है, लेकिन वो अभी पकड़ा नहीं जा पाया है। लेकिन इसका जो मेन ऑपरेटिव पटना में था, हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में ये लोग पकड़े गए हैं। कुल इसमें भी 6 लोग पकड़े गए हैं। इनका एक बहुत यूनिक मोडस था जिसमें ये पैसा क्या करते थे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खोलते थे और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज 8 कंपनी इन्होंने नवंबर 2022 से अप्रैल 20 2023 के बीच में खोला। और जो कंपनी खोलने वाला आदमी था वो एक लोकल 2 लोग थे जिनको इन्होंने कहा कि हमको जितना फ़ायदा होगा उसका 2% आपको देंगे। आपको आपकी कंपनी के अकाउंट में जो करेंट अकाउंट है उसमें पैसा आएगा और हम लोग वो पैसा निकालेंगे। पैसा इनके अकाउंट में आता था और पैसा दूसरे ही दिन या उसी दिन शाम में निकल जाता था। उसके एक कंपनी के अकाउंट में 80 लाख रुपया आया और उसी दिन शाम में 71 लाख रुपया उसमें से निकल गया। इस गैंग के पीछे हम लोग लगे और इसमें इनके पास से, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने वाले लड़के भी शामिल थे और वो ये सारा का सारा प्लान करते थे। उनका अपना अलग 3% का इसमें परसेंटेज फिक्स था, मतलब उनका कमीशन फिक्स था। इसके अलावा इसमें भी था कि लोगों को कैसे लाना है, लोगों को कैसे इसमें डालना है कि इस पूरे ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप्स बनाना है, उनके लिए भी अलग अलग फिक्स था। कहने का मतलब ये है कि जो मेन सरगना है वो सीधे ना पकड़ा जाए, इसलिए लेयर करके क्राइम कर रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा इसमें हम लोग इस माध्यम से लोगों को ये कहना चाहते हैं कि एक तो ये कि आप कोई भी अननोन लिंक को शेयर मत कीजिए, उसको डाउनलोड मत कीजिए, उसको लिंक को क्लिक मत कीजिए। दूसरा ये कि अब आपको अगर कोई आदमी, अच्छा इसमें जो टेलीग्राम वाले ग्रुप में जो पकड़े गए हैं, जो लोग विक्टिम हैं, वो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी या तो टेक्निकल नो हाउ को जानते हैं,
टेक्निकली साउंड हैं या फिर वो कहीं काम कर रहे हैं। लोगों की आइडेंटिटी के चलते नहीं डिस्क्लोज, इसलिए हम लोग नाम और बाकी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, लेकिन मोडस यही था कि ये लोग वैसे लोगों को ही टारगेट रखते थे जिनके पास ये पोटेंशियल हो और जो ये जाने, क्योंकि जो जानेगा वही तो आदमी वेबसाइट पे काम करेगा। तो इस तरह के इनके टारगेट्स होते थे और ये ग्रुप पकड़ा गया है और इसका आगे का ऑपरेशन हम लोग जल्दी कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग इसमें जल्दी ही जो मुख्य सरगना है उसको कोई सवाल हो तो पूछिए। सवाल आदित्य कुमार वाले में है